स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्ली। मेरे को बताइए एग्रीगेट डिमांड के बारे में अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स थे आपके? 4 कंपोनेंट्स थे। क्या क्या थे वो? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जिसमें से एनालिसिस पर्पस के लिए हम लोग कौन से लेते हैं? सी प्लस आई लेते हैं। और हम लोगों ने देखा था सर, कंजम्पशन का जो पार्ट है, कंजम्पशन का पार्ट जो है उसमें एक था आपका सी बार, दैट वाज व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन का मतलब क्या है? कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है ना? जब इनकम अगर जीरो होगा तो आप तब भी क्या कंजम्पशन करोगे? सर वाई का मतलब क्या हो गया? इनकम। ठीक है। और जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो वाई का मतलब क्या हो गया आपका? क्या जी बोले? नेशनल इनकम। बात समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया आपको? पक्की बात, चलेगा यहां तक? कोई दिक्कत मेरे को बताओ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके नाउ सर, एक बात मेरे को बताओ, y इक्वल टू जीरो से क्या हुआ? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और सर इसका एक और पार्ट था क्या? एक तो था जब इनकम नहीं हुआ तब भी कंजम्पशन कर रहा है, और सेकेंड पार्ट क्या था? जब आपका इनकम बढ़ेगा तो आपका कंजम्पशन भी बढ़ेगा। सही बात है बिल्कुल। यहां तक कोई इशू, कोई दिक्कत मेरे को बताओ यहां पे? कोई भी नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो सर एडी इक्वल टू व्हाट? सी प्लस आई। जहां हमने कंजम्पशन को दो पार्ट में ब्रेक किया, दैट वाज व्हाट? ऑटोनोमस कंजम्पशन एंड चेंज इन इनकम की वजह से जो चेंज इन कंजम्पशन हो रहा है वो। ठीक है। इन्वेस्टमेंट दो टाइप का था रिया, कौन सा? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। कौन सा डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ इनकम? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट इनकम की वजह से अफेक्ट नहीं होता है। ये एक बेसिक सेफ्टी इन्वेस्टमेंट है जो सबको करना पड़ेगा डिस्पाइट द लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे इनकम कुछ भी हो, आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है होता, सॉरी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जो है वो होता रहेगा। एंड व्हाट वाज इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट? इनकम के हिसाब से इन्वेस्टमेंट जो है वो भी बढ़ता रहता है। इनकम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगा सर? बढ़ जाएगा। सही बात है बिल्कुल। यहां तक कोई दिक्कत मेरे को बताओ नहीं है? ठीक है, दोनों कंपोनेंट को अपन ने जोड़ा और अपने को क्या मिला? एग्रीगेट डिमांड। सही है बिल्कुल। यहाँ पे हीर हमको बताओ कंजम्पशन कर्व कैसा बनेगा? हम एलएचएस, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, हमको बताओ वाई एक्सिस में क्या लिखे हम लोग कौन सा कर्व बनाने की कोशिश कर रहे हैं? अल्टीमेटली क्या बनेगा? एग्रीगेट डिमांड कर्व। तो क्या लिखे यहाँ पे हम? एडी लिख देगा, चलेगा? यहाँ पे कंजम्पशन भी लिख सकते हो, यहाँ इन्वेस्टमेंट भी लिखोगे आप लोग। ठीक है ना? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। और यहाँ एक्स एक्सिस में क्या लिखेंगे अपन? इनकम लिखेंगे यहाँ पे, विल रिप्रेजेंट एज। ठीक है, चलेगा बिल्कुल। यहाँ पे मतलब इनकम रिप्रेजेंट किससे होता है? अल्टीमेटली वाई से। मेरे को बताओ कंजम्पशन कर्व कहां से शुरू होगा? जीरो से थोड़ा सा ऊपर से शुरू हो गया। क्यों होगा? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसके वजह से ये वाला पार्ट क्या है आपका? सी बार है। और जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ते रहेगा वैसे वैसे आपका कंजम्पशन भी बढ़ता रहेगा। उसके बाद मेरे को बताओ इन्वेस्टमेंट कर्व कौन सा ले रहा है? केन्स ने कौन सा इन्वेस्टमेंट को बोला? ऑटोनोमस या इंड्यूस्ड? केन्स ने कौन सा बोला? ऑटोनोमस। ठीक है, दूसरा इन्वेस्टमेंट भी होता है, बट केन्स ने एग्रीगेट डिमांड समझने के लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट लिया? ऑटोनोमस। क्या ऑटोनोमस इनकम के हिसाब से चेंज होता है? द आंसर इज व्हाट? नहीं। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट कर्व के हिसाब से रहेगा, तो यानी कि मैं क्या बोलता हूं, ये सही है? बताओ मेरे को, ये कौन सा कर्व हो गया आपका? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व हो गया। ये कौन सा कर्व हो गया आपका? कंजम्पशन कर्व हो गया। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। और इन दोनों को अगर मैंने जोड़ दिया सर तो क्या मिलेगा मेरे को? लक्ष्य क्या मिलेगा? एडी मिलेगा। और एडी क्या? तो उसके ऊपर से जाएगा। और क्या सी और सॉरी, क्या सी और एग्रीगेट डिमांड कर्व पैरेलल रहेगा या नहीं रहेगा? बताइए, रहेगा क्या? एडी कर्व एंड कंजम्पशन कर्व क्या रहेगा? पैरेलल रहेगा, सेम रहेगा। इनके बीच में डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि एडी और कंजम्पशन के बीच में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और इन्वेस्टमेंट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इस वजह से कभी भी दोनों कर्व जो है वो क्या रहेगा? हमेशा पैरेलल रहेगा। ये था आपका चार्ट नंबर 1 जो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? कोई भी इश्यू मेरे को बताओ।
ठीक है, सबको याद है बिल्कुल यहाँ पे, आई बिलीव यहां तक अपन सबने लिख भी लिया था। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक और कर्व सिखाया था जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है वो कौन सा कर्व था। कौन सा कर्व था सर? एएस कर्व था ना। एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो है आप मेरे को बताओ। एग्रीगेट सप्लाई कर्व इज इक्वल टू, ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम, वेरी गुड, इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम। क्यों सर? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है मेरे को बताइए। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या है? देश में कितना टोटल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, सेल हो रहा है। अल्टीमेटली अगर गुड्स एंड सर्विसेज बिकेगा, सप्लाई होगा, सेल होगा, तो अल्टीमेटली सामान बिकेगा या नहीं बिकेगा? बिकेगा तो अल्टीमेटली क्या आएगा? पैसे आएंगे। तो इसलिए कहना है इससे एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल व्हाट? इनकम। चलेगा तो एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम। चलेगा बिल्कुल, यहाँ पे कोई इशू कोई दिक्कत मेरे को बताओ यहाँ पे। एंड एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स थे, किसी को याद है क्या? एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स थे, याद करो। एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या था? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब क्या था? क- मतलब क्या था? देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज आप सप्लाई कर रहे हो, उसके वजह से देश में क्या आता है? इनकम आएगा। इनकम जब हम लोग कमाते हैं तो उसका दो चीज ही कर सकते हैं, एक या तो खर्चा कर सकता है दैट इज कंजम्पशन, या फिर हम लोग उसको सेव कर देगा, यानी कि क्या होगा? सेविंग्स। तो एग्रीगेट सप्लाई वाज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम। एंड नेशनल इनकम हैज टू कंपोनेंट्स, व्हाट आर दोस? कंजम्पशन एंड सेविंग्स। सर कंजम्पशन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कंजम्पशन में ऑलरेडी हम लोग क्या बन गए हैं? प्रो बन चुके हैं, क्योंकि कंजम्पशन हमें पता है कि सर इनकम हो या ना हो, बेसिक कंजम्पशन तो हम लोग करेगा ही, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ऑटोनोमस कंजम्पशन। और इनकम बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी क्या हो जाएगा सर? बढ़ेगा। सर सेविंग्स कर्व हमको ध्यान में नहीं आ रहा है, सेविंग्स कर्व में क्या होगा बताइए मेरे को। नेगेटिव से शुरू होगा, फिर जीरो होगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? ठीक है, सेविंग्स कर्व में क्या होगा? पहले नेगेटिव से शुरू होगा, जीरो होगा, एंड देन पॉजिटिव हो जाएगा। सही बात है बिल्कुल। यहां तक मेरे को बताओ, अगर मेरे को ये चीज समझ में आ गया है, ठीक है, तो अगर मेरे को दोनों चार्ट बनाने का है तो पहले कौन सा चार्ट बनाऊंगा मैं? हमेशा सबसे पहले कौन सा कर्व बनाएंगे? ठीक है, एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाएंगे। और हमेशा सेविंग्स कर्व कहां बनाएंगे? पहले बनाएंगे, क्योंकि सेविंग्स कर्व आसान है बनाना और उससे कई सारी चीजें रिप्रेजेंट होती है। ठीक है सर, बनवाइए एक बार के लिए फटाफट मेरे को। मैंने दो कर्व बनाया है, ये अल्टीमेट कर्व है जो कि आपको समझना जरूरी है। जब आप बाद में जाकर प्रो हो जाओ तो यू कैन मेक अ सिंगल चार्ट, बट तब तक लेट अस मेक, नहीं लेट अस मेक वन चार्ट ओनली। चलो इतना तो आता ही है आप लोगों को, कई बार हम लोगों ने बना लिया ना। उठा लो। ठीक है, बताइए सर इनकम कर्व कैसे होगा बताइए। इनकम कर्व कैसे होगा? 45 डिग्री एंगल किसी ने बोला? किसने बोला 45 डिग्री एंगल? क्यों? क्यों? क्यों तो 45 डिग्री एंगल क्यों होगा? एग्रीगेट सप्लाई कर, एग्रीगेट सप्लाई कर 45 डिग्री एंगल क्यों होगा? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है? एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई आर एक्चुअल एस्टिमेट्स, सॉरी आर एक्चुअल्स और एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स। और जब हम लोग आशा करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो हम लोग ग्रेजुअल इंक्रीज सोचते हैं या अब्रप्ट इंक्रीज सोचते हैं? ग्रेजुअल, आराम आराम से सोचेंगे ना कि इनकम आज 100 करोड़ हुआ है, नेक्स्ट ईयर 200 करोड़ होगा, उसके बाद 300 करोड़ होगा, 400, 500, 600 ऐसे बढ़ेगा। सही बात है बिल्कुल। तो इसीलिए जब इनकम कांस्टेंट रूप से बढ़ रहा है, मैथमेटिक्स पीपल, जो लोग का वैल्यू कांस्टेंट रूप से बढ़ता है और उसको जब हम लोग चार्ट में रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या होता है? एक प्रॉपर 45 डिग्री एंगल में फॉर्म करेगा। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। तो आप मुझे बताइए इनकम कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय अ 45 डिग्री एंगल। ठीक है, उसके बाद मेरे को सेविंग्स कर्व बनाने से पहले प्लीज पहले आप मेरे को कंजम्पशन कर्व बनवा दो, या पहले सेविंग्स, पहले एक काम करेगा, इसको बाद में बना लेते हैं हम लोग एक बार। पहले हम लोग किसको बनाने का प्रॉमिस किया था? सेविंग्स कर्व। तो पहले सेविंग्स कर्व को बनाते हैं, चलिए आइए। सर कैसे होगा? यहां से शुरू होगा क्या और फिर ऐसे होगा और फिर ये बढ़ता रहेगा, ये हो गया सेविंग्स कर्व। सर ये नेगेटिव रहा,
जीरो हो गया एंड देन पॉजिटिव हो गया। जब सेविंग्स जीरो रहेगा उस वक्त क्या होगा? ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इनकम एंड कंजम्पशन वुड बी इक्वल, यानी कि मेरे को और दो कर्व चाहिए। कौन सा? इनकम कर्व एंड कंजम्पशन कर्व। आइए, इनकम कर्व अभी हमने बनाना सिखा ही था बस, उसको तो एकदम सिंपल है, उसमें तो कोई चेंजेस होने वाला नहीं है। ये कौन सा हो गया सर आपका? इनकम कर्व। ठीक है, लक्ष्य मेरे को बताओ कंजम्पशन कर्व कहां से शुरू होगा? ऊपर से शुरू होगा, कितना ऊपर से शुरू होगा? जितना सेविंग्स क्या है? नेगेटिव है, यानी कि जितना डिस सेविंग्स है, इसको क्या रिप्रेजेंट करता है अर्चिता, हम लोग नीचे वाला पार्ट को? माइनस सी बार। ठीक है, जितना माइनस सी बार है स्पेस, उतना ही ऊपर से क्या शुरू होगा? कंजम्पशन वाला पार्ट शुरू होगा। ठीक है, कंजम्पशन वाला पार्ट कहां से शुरू होगा सर? यहां से शुरू होगा। ठीक है, मोटा मोटी गैप इतना का है क्या? ठीक है, और हमें पता है कि जिस पॉइंट में सेविंग्स इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है, उसी पॉइंट में कंजम्पशन एंड इनकम क्या होगा? इक्वल होगा। बात समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे शुरू करना पड़ेगा लगता है हमको। चलेगा? ठीक है, अब लास्ट मोमेंट में हल्का हल्का एडजस्टमेंट कर सकता है बेस्ड ऑन कि आपका पहले से चार्ट जो है वो बना हुआ है। ठीक है, तो आप हल्का हल्का एडजस्टमेंट करोगे, क्योंकि उस समय दिक्कत होता है जब आप रियल लाइफ में बनाते हो हाथ से। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? ठीक है, पक्की बात, चलेगा? ठीक है, मैं सब कुछ को वापस रिकलेक्ट करवाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा आप लोग को अच्छे से। बट बिफोर दैट, क्या आपको ये चार्ट समझ में आ गया? क्या आपको कंजम्पशन चार्ट आता है? क्या आपको इन्वेस्टमेंट का चार्ट आता है? क्या आपको इनकम का चार्ट आता है? क्या आपको सेविंग्स का चार्ट आता है? मेजरमेंट्स बिल्कुल इक्वल होगा। बात समझ में आया आप लोग को? और इस पॉइंट में क्या हुआ सर? इस पॉइंट में क्या हुआ है? ब्रेक इवन पॉइंट, यानी कि कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट? इनकम। बात समझ में आया आप लोग को? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे। सर ये डिस्कस किया था हम लोगों ने। पहले हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? अबाउट एग्रीगेट डिमांड, उसके कंपोनेंट्स, उसके चार्ट को। फिर हम लोगों ने क्या समझा अबाउट एग्रीगेट सप्लाई? उसका चार्ट तो बड़ा सिंपल है सर, इज इक्वल टू व्हाट? इनकम कर 45 डिग्री एंगल में बनेगा, काम खत्म। उसके बाद हम लोगों ने रिश्ता देखा आपस में इन द फॉर्म ऑफ व्हाट? ब्रेक इवन पॉइंट, सेविंग्स कर्व। याद है आप लोगों को पहला वाला चार्ट जो मैंने देखा था? बिकॉज कंजम्पशन एंड सेविंग में रिश्ता है क्या? कंजम्पशन और सेविंग में रिश्ता है क्या? हाँ जी सर। अगर इनकम के अनुसार कंजम्पशन करेंगे तो सेविंग्स नहीं होगा, बट अगर हमने इनकम ज्यादा किया और कंजम्पशन कम किया तो हम लोग क्या करेंगे? सेव करेंगे। ये आपको याद करना पड़े, नेचुरल प्रोसेस है सर। हाँ, नॉर्मली बात यही है। बात समझ में आ रहा है आपको? पक्की बात, चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? ओके, ठीक है। उसके बाद मेरे को बताइए आप, उसके बाद मेरे को बताइए आप कि हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था सर? एक वर्ड डिस्कस किया था, याद नहीं आ रहा मेरे को कौन सा वर्ड था वो। मैं आपको हिंट देता हूँ पहले वर्ड का। पी से शुरू होता है। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड प्रोपेंसिटी टू सेव। हार्दिक बताओ, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या है? एक बार वापस बोलिए प्लीज। मेरा इन्फॉर्मेशन हम कितना वो कर सकते हैं कि प्लान कर सकते हैं कि कितना मेरे को कंज्यूम करना है। सेविंग्स क्या होगा? कितना? मतलब सिंपल के से बोला, बिल्कुल ऑलमोस्ट सही बोला। खाली एक चीज, या वर्ड याद करेगा हम लोग, रेशियो में या प्रोपोर्शन में। वेरी गुड। ठीक है, और एक्यूरेट वर्ड बता दिया, प्रोपोर्शन में। ठीक है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग रेशियो में डिस्कस कर रहा है सर। अगर मैं लिखूं, मैं यहाँ पे मीनिंग नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 0.7, अगर मैंने क्या लिखा? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.7, उसका मतलब क्या हुआ? बताइए मेरे को। अगर आप 100 रुपए कमा रहे हो तो 70 रुपए क्या कर रहे हो? खर्चा कर रहे हो। दैट मीन्स प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज रिप्रेजेंटिंग द रेशियो इन विच यू आर कंज्यूमिंग ऑन द अमाउंट ऑफ इनकम अर्न्ड। बात समझ में आया? पक्की बात, चलेगा? श्योर हो? 0.7 का मतलब क्या हुआ सर? अगर आप 1 रुपया कमा रहे हो तो आप 70 पैसा क्या कर रहे हो? खर्चा कर रहे हो। इफ यू आर अर्निंग 100 रुपीज तो आप कितना खर्चा कर रहे हो? 70 रुपीज कर रहे हो। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इनकम का कितना पोर्शन, कितना हिस्सा आप क्या कर रहे हो? कंज्यूम कर रहे हो। बोलो सर। दोनों हो सकता है, तुम्हारा पास सेविंग्स हो गया। हाँ, तुम ये बोल सकते हो कि डिस सेविंग्स अभी के मामले में हमारा जो है वो हमारे लिए ट्रांसफर इनकम है फिलहाल।
जो पहले कमाया तुमने, जैसे बिजनेस किया था, अब बिजनेस में जब तुम रुपया कमाता है तो कुछ पोर्शन रखता भी है ना बाद में, हिसाब से कि बाद में कुछ काम आएगा तो यूज करेगा, उस पैसा को हम लोग इज द फॉर्म ऑफ डिस सेविंग्स यूज करते हैं। हाँ, तो वो सेविंग आया करती है। पुराना पुराना पुराना, क्योंकि हर साल कैलकुलेट कर रहा अपन तो एग्रीगेट डिमांड, हर साल अपन निकालता जीडीपी, तो पिछले साल भी तो कुछ सेविंग्स किया होगा ना अपन ने, ताकि अगर इकोनॉमी में कुछ दिक्कत आएगा तो अपन यूज कर सकता है, उस वाला पोर्शन को हम लोग कर रहे हैं डिस सेविंग्स। बोरिंग्स के फॉर्म में ले रहा है तो उसको डिस सेविंग्स कर रहे हैं, क्योंकि आगे जाके अपन पैसा पे कर रहा है वापस उस तरीके से। ठीक है, बात समझ में? इफ यू कैन नॉट मैनेज, जो इसने सवाल पूछा ना, दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा, आपको पता है अभी अभी जैसे बर्निंग न्यूज, हॉट न्यूज आपको पता होगा, यूके का न्यू प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? ठीक है, यू शुड नो अबाउट दिस ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, व्हाई द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट वाज बीइंग डिथ्रोन, नॉट एग्जैक्टली डिथ्रोन विल बी अ रॉन्ग वर्ड, समझ गया ना आप लोग? इकोनॉमिक क्राइसिस होके रखा, क्यों हुआ सर? ये आपने जो समझा है अभी, उसकी वजह से ही। बात समझ में आ रहा है आपको? सामान एक प्राइस में आता है, सामान एक प्राइस में आ रहा है, अल्टीमेटली क्या हुआ, नियम से वो प्राइस ज्यादा होना चाहिए था। आप दुकान खोल के रखे हो, दुकान में आप सामान 200 रुपए में बेच रहे हो, बट नियम से अगर आपको एटलीस्ट सर्वाइवल भी करना है तो आपको 300 रुपए में बेचना पड़ेगा उसको। ठीक है, इसको कई सारे ऑन्टरप्रिनर लैंग्वेज में बोलता है कैश बर्न। सुना आपने ये, कि शुरू शुरू में बिजनेसेस जो है उबर ओला सब ने क्या किया था, कैश बर्न किया था, ताकि मार्केट को क्या कर सके, क्रैश कर सके, उसके बाद में क्या करेंगे, पैसा चार्ज करेंगे और अल्टीमेटली पैसा कमा लेंगे। क्रेड फिलहाल अभी यही कर रहा है, बर्न कर रहा है कैश। राइट, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, दिस माइट बी एप्लीकेबल, कितना सक्सेसफुल है अभी तक तो नहीं समझ में आ रहा है, बहुत मतलब गजब कंपनी अगर होता है तो दे टेंड टू अर्न समथिंग। ठीक है, फिर जनरली क्या होता है, कैश बर्न के चक्कर में एक टाइम ऐसा आता है जब पैसे खत्म हो जाते हैं, राइट, फिर उसके बाद में इन्वेस्टमेंट स्लो होता है, बिजनेस बंद हो जाता है या तो। ठीक है, सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। अब एक कंट्री अगर ये चीज कर रहा तो वो क्या करेगा? यूके में नॉर्मली प्राइसेस बढ़ना चाहिए था, क्योंकि सबका ही दिक्कत आ रहा है, उन्होंने क्या कहते हैं, कैप करता है, कैप समझते हैं आप लोग? कैप लगाना समझ रहे हैं आप लोग को वर्ड? कैप लगाना मतलब एक मैक्सिमम सेट कर दिया, इसके ऊपर चार्ज ही नहीं कर सकता, एक कैप लगा दिया। अब कैप लगा तो दिया, 200 300 रुपए का सामान को आप 200 रुपए में बेच रहा है मार्केट में। ठीक है, तो ये 100 रुपए का लॉस कौन भुगतेगा? गवर्नमेंट भुगतेगा। गवर्नमेंट अल्टीमेटली पैसा कहां से लाता है, सेविंग्स कहां से करता है? टैक्स वगैरह कलेक्ट करके। ऑलरेडी कोविड क्राइसिस सब कुछ होके रखा है, उसके बाद में हालत इतना खराब है आपका, एंड इसकी वजह से दिक्कत आने लगे कि अब ऐसा हो गया कि अब जो प्राइसेस बढ़ा दिया ना वो लोग, तो नॉर्मल पब्लिक लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे उस प्राइसेस को, क्योंकि ऑलरेडी यूके इज अ वेरी कॉस्टली कंट्री, इफ शुड नो, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। एंड ऊपर से अगर नॉर्मल प्राइसेस आप बोलोगे 10% का तो इन्फ्लेशन हुआ है, देश पे देखो इंडिया में अपना, अपन तो आराम से टॉलरेट कर रहे हैं, इंडिया एंड यूके में फर्क है, वहां का 10% राइज इज वे टू हाई। समझ में आ रहा है? दैट इज वाई उन क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट हैज टू चेंज, दैट मीन्स व्हाट यू आर स्टडिंग राइट नाउ। ठीक है, मेरा तो मन भी था कि आज थोड़ा सा नेट का इशू नहीं, तब दिखाता आपको वीडियो वगैरह एक दो। ठीक है, कि व्हाट यू स्टडिंग राइट नाउ इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कि अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं पता, ठीक है, और हुआ किसकी वजह से बताइए, एक तो हो गया, हाँ जी, रशिया यूक्रेन वॉर एक्सटर्नल फोर्स हो गया, कोविड-19 एक्स्ट्रा फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स आ गया। ठीक है, मान लिया चलो, और बैड गवर्नेंस, गवर्नमेंट की तरफ से गलत मूव। ठीक है, गलत मूव हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, गलत सही ऐसा नहीं, उन्होंने एक मूव लिया, दैट डिड नॉट टर्न आउट। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, इट बिकेम अ कोलैप्स। आप सोच सकते हो, आपको पता है, एक चीज मुझे बताइए, अगर आपको पता होगा, कुछ लोग को शायद यहाँ पे पता होगा, बिकॉज दे फॉलो बिजनेस न्यूज, मुझे बताओ यूके फेमस क्यों था? एक जन ने बोला स्टेबिलिटी के कारण। ठीक है, मेनली क्या, रिसोर्सेस तो उनके पास ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, उनका मेन क्या, स्टेबिलिटी है, कि वहां दिक्कत नहीं आता है। अब अगर लोग बाग सड़क में आने लगे तो स्टेबिलिटी की हालत खराब हो गई, वो बोलने वाला था। ठीक है, तो अगर स्टेबिलिटी की हालत खराब हो गई तो लोग बाग इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा अभी नहीं, तो इन्वेस्टमेंट अगर नहीं करे, सारा फॉरेन बैंक, सारा इंश्योरेंस कंपनी, बड़ा बड़ा एच कूज जितना भी है सारा सब वहीं पे है, उसकी हालत खराब हो गई, बॉन्ड मार्केट टूटेगा। अच्छा चलो एक तो और फ्रिस्बी क्वेश्चन भेजता है आपको, अगर ये सब कुछ हरकत हो रहा है अभी पूरा इकोनॉमी में, इससे फायदा कौन उठाएगा? सबका एकदम ऐसे कल्प्रिट वही तो नहीं होता है क्या, एक तो बैक बेंचर नहीं होता क्लास का, कि अगर कुछ भी हो जाए, कौन चोरी किया है, वो यूएस का अकेला का फायदा नहीं होगा खाली, रशिया का फायदा हो चुका है ऑलरेडी। बात समझ में आ रहा है सर? हम लोग को क्या करना फर्क पड़ता है, हम कौन सा पुतिन बनने वाला, कौन सा पुतिन का बेटे से शादी करने वाला हम?
हमको क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा हमको अरबिया वो लोग दुबई बुलाएगा हमको ये लोग? ठीक है, ऐसा भाई साहब जी पूछ रहे हैं। ठीक है, ध्रुव जी पूछ रहे हैं कौन सा हम हबीबी हबीबी करेगा। ठीक है, ये भाई साहब 2 दिन से रंगे जाके लुंगी पहन के रखा था ताकि दुबई का फील ले सके। ठीक है, अब बात ये है कि वो लोग बुलाएगा नहीं तो हम लोग क्या फर्क पड़ता है? सुनो, बात ये है कि अब सोचो, अल्टीमेटली आप मुझे समझ जाओ, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे टॉप लेवल हो, ठीक है, या तो आप इतना इम्यून है, आपका इतना काम फैला हुआ है कि आपको स्ट्रेस नहीं है कि कुछ भी हो जाए मेरा ये बिजनेस जाएगा तो ये बिजनेस चलेगा। ठीक है, और अगर आपका इतना फैला हुआ नहीं है एंड यू डोंट हैव सच अ बिग, होता ना चीज, तो एवरी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विल अफेक्ट यू इन सम वे और द अदर। एंड अभी हम लोग इतना डेलिकेट पोजीशन में है कि आज हम लोग मस्त खुश हो रहे हैं, कल ऐसा कोई मूव आया जिसकी वजह से गलत हो जाए तो यू शुड बी रेडी। बात समझ में आ रहा है? बिकॉज अल्टीमेटली सफर कौन करेगा? द जनरल पब्लिक। बात समझ में आ रहा है आपको? इसलिए यू शुड नो कि क्या हो रहा है मार्केट में। यू शुड बी, आप कोई भी स्ट्रीम में हो, आप कोई भी किसी में भी हो, यू शुड नो अबाउट इट कि व्हाट इज हैपनिंग अराउंड एंड व्हाट आर द बिजनेसेस डूइंग फॉर दैट। तो उससे बहुत फर्क पड़ जाएगा आपका कि क्या हो रहा है। ठीक है, एज पॉलिसी मेकर्स कितना इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए। समझ में आया आपको? तो मेरे को बताओ, ये समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल यहाँ पे सर प्रोपेंसिटी टू सेव का मतलब क्या था ध्रुव? इधर वाला इनकम का कितना प्रोपोर्शन अपन सेव कर रहे हैं, यानी कि अगर 0.7 में कंज्यूम कर रहा हूं तो सेव कितना कर रहा हूं? 0.3। यहाँ पे सब लोगों का हालत खराब हो रहा होगा मैथ्स करने में। प्योर सरकेजम था। अब तो रिएक्ट करो बेशरम लोग, बोलो ठीक है, पक्का समझ में आया? तो 0.7 प्लस 0.3 था मच 1। तो यानी कि प्रोपेंसिटी का हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा? पक्का समझ में आ गया? श्योर? हाँ जी, तो संभव जी मेरे को बताइए, अगर मैं बोलूं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज हाउ मच? 1, इसका मतलब क्या हुआ? सेविंग्स बिल्कुल जीरो है। मतलब कौन सा पॉइंट हो गया ये? कब सेविंग जीरो होता है? जब आपका ब्रेक इवन पॉइंट होता है। यानी कि तुनेश कब होता है ब्रेक इवन पॉइंट? जब आपका इनकम और कंजम्पशन क्या होता है? सेम होता है। ओके, समझ में आया आपको? यानी कि 3 इन्फ्लुएंस समझ में आया। क्या क्या? 4। क्या क्या मेरे को समझ में आया इन्फ्लुएंस? नंबर 1, सेविंग्स इज इक्वल टू व्हाट? जीरो। सर सेविंग्स कब जीरो होगा ना? जब कंजम्पशन एंड इनकम इक्वल होगा, यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होगा? 1 होगा। और प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होगा? बात समझ में आ गया? श्योर? क्या उबासी मारा, वाह सो ब्यूटीफुल। बताइए, ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहां तक? ठीक है, चलो कॉपी निकालो एक बार। आज मुझे एक बार बुक दिखाओ ना, कौन सा तो टॉपिक खत्म कर दिया मैंने। आज यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगी। चलिए, कहां तक लिखा था आपने लास्ट? कौन सा सर? कौन सा? एडी का? नेक्स्ट हेडिंग डालिए एग्रीगेट सप्लाई। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई लिखिए। इज्जत वाला मीनिंग जो लिखना है एग्जाम में, इज्जत से लिखो। लिखो लिखो, इज्जत का स्पेलिंग IZZEE, इज्जत। ठीक है, इज्जत मीनिंग जो एग्जाम में लिखना है। ठीक है, क्या लिखेगा इज्जत मीनिंग? जरूर, नहीं पता? मनी वैल्यू ऑफ द, ये क्या लिखेगा? मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट अ प्रोड्यूसर आर विलिंग टू सप्लाई एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे? एक साथ। और विलिंग का मतलब क्या होता है? इच्छा। ठीक है, समझ में आया? चलेगा? वेदिका जी लिखिए। इट इज द, क्या शॉर्ट में लिखिएगा, पूरा पूरा डेफिनेशन बुक में दिया हुआ है आपका। ठीक है, रेफरेंस टू द व्हाट? मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। नीचे देखो मत, मैंने ऊपर देखो मत, नीचे में देखो।
ठीक है, क्या लिखोगे? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट ऑल द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग। मेन वर्ड क्या आना चाहिए सर आपका? विलिंग टू सप्लाई इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अर्चिता जी, एग्रीगेट डिमांड का क्या था डेफिनेशन? जैसे डिमांड करना टाइम वाले प्रोड्यूस करना चाहते हैं 1 साल के अंदर। ठीक है, समझ में हमारा दोनों का मीनिंग क्या होगा? ऑलमोस्ट डेफिनेशन क्या होगा? सेम ही होगा ना। देखो क्या लिखा, टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू बाय। ठीक है, जो वर्ड नहीं आता बाय, ठीक है, या डिमांड, दोनों वर्ड चलेगा। ठीक है, एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में है? ठीक है, पक्की बात, चलेगा सर? बताइए एग्रीगेट डिमांड का मीनिंग। वो कब आएगा? जल्दी बोल। ये 2 बार देखना पड़ गया, इतना हाई लेवल का बेसरम है ना। बोल बोल, याद करवा के भेजेगा आज तुमको। थोड़ा और धीरे बोलना, हार्दिक को सुनाई दे रहा है। मंदिर को सुनाई नहीं दे रहा है। बोल, जोर से बोल। हाँ, पता ही था आएगा। प्रोड्यूसर आर विलिंग टू बाय, कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। तुनेश बता अच्छा सर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों का फुल फॉर्म बता। एग्रीगेट डिमांड होता है ना, डिमांड चैप्टर का नाम, मीनिंग बता। प्रोड्यूसर्स आर प्लानिंग टू बाय, सारा सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी आर विलिंग टू बाय पीरियड ऑफ टाइम। राणा जी, इसके आगे फाइनल ऐड करना पड़ेगा फिर। सबका बुक खुलने लगी है वापस से, क्या बात। सबका बोला, तुम अपने आप को सब में मानते हो क्या पैसा? बोलो राणा जी, टाइम बहुत है हमारे पास, बोलिए। कैसे जाना है? याद नहीं है? अभी नेक्स्ट क्लास में आप क्या करेंगे ना, जितना आज मैं पढ़ाऊंगा ना, ठीक है, उसको आप 20 बार लिख के लाएंगे। चलेगा? तब तो याद हो जाएगा। उसके बाद याद नहीं हुआ दूसरा तरीका यूज करेंगे। ठीक है, जितना आज लिखाएंगे आपको एग्रीगेट डिमांड का डेफिनेशन, कंपोनेंट्स जो है उसको 20 बार लिख के लाएगा, ताकि यहाँ पे कभी जिंदगी में ना भूले हम लोग। ठीक है, चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? आदित्य जी बताइए। और एग्रीगेट सप्लाई किया सर? उसी तो चीज है, सेम ही तो चीज होगा, बस सप्लाई करते वक्त पैसा आता है तो मनी वैल्यू हो जाएगा। बोलो, मनी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स, पैसा आएगा ना। सप्लाई जब करते हैं तो क्या आता है? पैसा आता है, तो इसलिए मनी वैल्यू आएगा। डिमांड हम लोग सामान का करता है, सप्लाई हम लोग अल्टीमेटली पैसा के लिए करता है। समझ में दोनों का फर्क क्या है? ठीक है, बोलिए। ऑल द सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी आर प्लानिंग टू सेल और सप्लाई पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट्स क्या क्या है? वो एग्रीगेट डिमांड का है। क्या?
इतना बढ़िया से स्टोरी बना के दे दिया। एग्रीगेट सप्लाई से क्या आता है, उसका क्या करेगा आदमी। अब हमको अपना पढ़ाने के साथ में एक आइटम नंबर भी डालना पड़ेगा, तब जाके तुम लोग का दिमाग में घुसेगा, हम समझ गए। कई बार लोग बाग मूवी इसी के लिए देखने जाता है, इसलिए। तुम्हारा 10 बार लिखने से हो जाएगा? पक्का? हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में? 10 बार? तो हाँ, जैसे पार्शलिटी वाला फीलिंग आ रहा है, या ठीक है? ठीक है ना? नव जी, अभी तक क्या पढ़ा हमने? शुरू से लेकर लास्ट तक बता दीजिए। दिखाइए अपना कॉन्फिडेंस लेवल। एग्रीगेट डिमांड के क्या क्या आते हैं? बोलिए। हमको पता है तुम्हारा आवाज वॉल्यूम और तुम्हारा जो ये डेसिबल्स आवाज है, हमको पता है तुम्हारा। अराउंड 50 डेसिबल तो तुम्हारा जाएगा आवाज, हमको पता है, सुना हुआ हम तुम्हारा आवाज। फाइनल। मैं आपको बहुत एलिमेंट्री लेवल का भी याद करा रहा हूँ, समझ रहे? क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछते। अब ये आशा मत करना सीबीएसई बोर्ड लोग आपसे ये पूछेगा कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या है, उस दिन हम छोड़ देगा। तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आता, तो बहुत बेसिक लेवल सवाल पूछ रहा है आपका। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा मेनली, जो कि करवाना है मेरे को बैठ के। बताइए। बाय एट द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एग्रीगेट डिमांड के कितने कंपोनेंट्स है? कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर तो सेम ही हो गया। जी क्या है? गुड। एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बता। तुमको क्या लगा हम उसका वेट करेगा पूरा? घोचू है क्या? बोल। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप बताओ। छोड़ो ना, तभी बता दो। अगर एकदम धाम धूम आंसर आ रहा था तो फिर भी तुमको ये बताता कि भैया फैक्ट बताया हमको कि इसकी वजह से आया, तब भी आंसर नहीं आ रहा है। बोल। तुम सवाल को 3 बार पूछेगा तो सवाल चेंज नहीं होता, तुमको पता है ना? तेरी कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का मतलब पूछ रहा है, एक ही सवाल पूछ रहा है बार बार। जो पढ़ा है वो। कंजम्पशन क्या होता है? अगर उसका हम दो ब्रांच निकाले तो क्या बनेगा? इन्वेस्टमेंट के दो टाइप क्या होते हैं? थोक के बोलिए। हाँ। और कंजम्पशन में क्या होता है? दो। एक हो गया, उसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट होता है। हाँ, कभी कंजम्पशन जीरो नहीं होता है। मतलब कंजम्पशन एट जीरो लेवल ऑफ इनकम। फिर नवरात्रि में कितना दिन होता है? नवरात्रि में कितना दिन होता है? 9 दिन होता है ना। तुम 9 बार लिख के आना। ये तो सारा सारा भगवान जितना भी देवी है ना, सबका गायत्री मंत्र याद करवाएगा तुमसे बैठ के हम। याद नहीं होगा भाई साहब जी को, सब याद हो जाएगा बढ़िया से। ठीक है, 9 बार। ठीक है। हाँ। हमको याद है, हम भक्ति वाला आदमी है भाई पूरा। तुमको पूछो ना, हमको सब पता है। तुम बताओ हमको ये। अरे हम बता रहे तुमको। अभी आज हम किस पे से तुमको बता रहा, हम शिव पुराण देखना शुरू किया था तुमको। मैं विष्णु पुराण खत्म किया है, इसलिए सब पता हमको कहाँ से आया, कैसे हुआ, क्या हुआ।
बहुत क्वेश्चन था, अभी एक डाउट में है जिसका आंसर को पता लगा, किसी को पता होगा तो। ठीक है, हाँ प्रभात जी, ये वो दोनों ने आंसर दे दिया पहले से ही, इसलिए प्रभात जी डायरेक्टली हाथ में आ गए। अब प्रभात जी मेरे को ये बताइए कि सेविंग्स कर्व में क्या होता है? क्या हम 800 बार करा दी, ये रो ना पक चुका है ना? थैंक यू। ऐसा सवाल नहीं पूछा तुमको जिसमें सोचना पड़े, मतलब एनालिटिकल ब्रेन बनाना पड़े अपना। तुम्हारा कुछ लगता है तुमको दे रहा प्रॉपर्टी वॉपर्टी कुछ देने का? दे रहा है क्या? तब हेल्प कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी अगर नहीं मिला हम तो उगाड़ देगा, बता रहे तुमको। ऐसा तो मत लो, कभी भी नुकसानदायक होता है। बोलो सर। इसमें क्या बोल रहे हो? ट्राई करते हो, तुमको नहीं मिल रही मच्छी। सेविंग्स में गेटिंग से स्टार्टिंग है, फिर वो जीरो में तुमको पूरा समाज हेल्प कर रहा है भाई, बहुत बड़ा यूनिटी वाला बात है, वो भी लड़का लोग हेल्प कर रहा है, मतलब बहुत गजब बात है ये। इजी का प्राइस कितना होता है? कितना? 6000 में इजी मिल जाता है क्या? हमको जितना यार 10-12 तो लग जाता है। रीसेल का बात नहीं कर रहा, फिर तेरा लग जाएगा। स्लाइड्स का बात कर रहा है। 6000 हो जाता, तो वो 6 बार लिखना है फिर। ठीक है, ठीक है, जितना पढ़ाएगा 6 बार लिखना है। नहीं लिखा तो वापस डबल ट्रिपल बार, जो नाइकी का शूज आता है ना, जॉर्डन्स। ठीक है, फोन मिल गया तुमको, है ना? फिर वो हाँ ही नहीं बोल पाएगा तुम। ठीक है, अगर घर पे खुशी होगा तुमको, दिवाली मनाएगा। ठीक है, 6 बार लिखने का, ठीक है ना? आप पढ़ना शुरू कर दो अच्छे से। संभव लोगों आता है यहाँ पे, ध्रुव लोगों तुमको पूछना ही है, पूछ ले। आता है मतलब सर जी, आता है, पढ़ा है? श्योर पक्का? आज तुमको हम पास दे रहा है बढ़िया से। ठीक है, तो तुम लोगों को आता है, तुमको आता है सर? मंदिर पढ़ा है? पढ़ा है? आज पास दे रहा तुम लोगों को हम, खाली ये लोग को पहले बकरा बना के रखा है। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेगा, चलो अच्छे से क्वेश्चन ही पूछेगा, पक गया हम तो। ठीक है, बताओ, ये वाला पार्ट क्लियर है बिल्कुल यहाँ तक? कहाँ तक लिखा आप लोग? यहाँ तक लिखा था ना, है ना? एग्रीगेट सप्लाई का डेफिनेशन लिख लिया आपने, इज्जत वाला। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई का अपना मीनिंग क्या है? अपना मीनिंग क्या है? देश में कितना कितना गुड्स एंड सर्विसेज क्या किया आपने? सप्लाई किया। ठीक है, देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज क्या किया मनोज जी? सप्लाई किया। जब देश में गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करते हैं, ठीक है, जब गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? पैसे आएंगे। ठीक है, अल्टीमेटली मुझे बताइए पैसे का मतलब क्या हो गया? इनकम। पूरे कंट्री का हो गया, तो क्या बोलेंगे इसको? नेशनल इनकम। दैट मीन्स कैन आई से देयरफॉर एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू व्हाट? नेशनल इनकम। सही बात है बिल्कुल यहाँ पे। ठीक है, लिखते जाइएगा आप लोग अपने अपने स्पीड से हिसाब से। फिर मुझे बताइए नेशनल इनकम, ठीक है, का नेशनल इनकम का, ठीक है, दो एलिमेंट तो लिखेंगे हम लोग। क्या लिखे नेशनल इनकम का? हाँ जी, कॉम्पोनेंट्स तो एग्रीगेट सप्लाई का है, हमको वो फ्लो बनाना है। नेशनल इनकम बनाया, नेशनल इनकम आया। नेशनल इनकम क्या करता है हम लोग? इनकम का टू मेजर यूजेस। ठीक है, क्या क्या करते हैं हम लोग? या तो कंजम्पशन करते हैं, या तो हम, ठीक है, हाँ ठीक है, वो अपने हिसाब से आप कर लो। ओके, इन्होंने बोला इसको इस तरीके से कर लो, वो भी सही है, क्योंकि हमको और आगे लिखवाना है इसलिए आप लोगों को। सेविंग्स ऑलरेडी आता है आप लोग को, ठीक है, हाँ नीचे 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 लिख लो। ठीक है, सेविंग्स क्या होता है, आता है आप लोग को ऑलरेडी। सेविंग्स में क्या होगा सर? कंजम्पशन आप लोग को ऑलरेडी आता है, सेविंग्स में क्या करेंगे अपन? अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई एस्टिमेटेड है या एक्चुअल है? ठीक है, सेविंग्स का होगा, बताइए कैसे होगा? लिख लिया था ना?
लिख लिया था ना? ओके, सेविंग्स क्या होगा बताइए एक बार के लिए। नेगेटिव, देन जीरो, देन व्हाट? पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव कब होगा सर? कंजम्पशन वाज मोर देन व्हाट? इनकम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग प्यार से? सर ये कब होगा? वेरी गुड, ब्रेक इवन पॉइंट। एंड पॉजिटिव कब होगा सर? जब आपका इनकम इज मोर देन व्हाट? कंजम्पशन। ठीक है, इज इट फाइन? इसके बाद सभी लोग चार्ट बनाएंगे। कौन सा चार्ट आएगा इसमें? सेविंग्स कर्व आएगा, कंजम्पशन कर्व आएगा, इनकम कर्व आएगा आपका। ठीक है, यानी एएस कर्व आएगा। बनवाया था क्या? ठीक है। जो नोट्स में बनाया था, जो लोग बना लिया ठीक है, और जो लोग नहीं बनाया बना लो फटाफट। ये थोड़ा सा हो ना, वो हो रहा है एक्चुअली, इसको ऊपर नीचे कर दिया लोग। जो लोग ऑनलाइन कर रहा है कोई इशू तो नहीं आ रहा? जल्दी बनाइएगा। कौन सा कर्व बनाया मैंने आप लोगों को? सेविंग्स कर्व, इनकम कर्व, कंजम्पशन कर्व। मैंने उसी फ्लो में बताया आपको। सबसे पहले कौन सा कर्व बनाओगे आप? सेविंग्स कर्व। उसके हिसाब से क्या बनाओगे आप? इनकम कर्व, जो कि शेप क्या रहेगा? अपवर्ड स्लोपिंग 45 डिग्री एंगल में। फाइनली क्या बनाओगे? कंजम्पशन कर्व। ठीक है, जिस पॉइंट में सेविंग जीरो होगा उस पॉइंट में क्या होगा? कंजम्पशन एंड इनकम क्या होगा? इक्वल होगा। समझ में? आई हाईली रिक्वेस्ट दैट यू यूज अ पेंसिल एंड अ स्केल। नहीं तो आप लोग को शेडिंग करना पड़ेगा इसलिए। खुद से बनाएंगे, मैं हेल्प नहीं करने वाला हूं इसमें। जिसका इसका बन जाएगा मेरे को बताना। So what? चार्ट बनाना ना अपना, छवि। चार्ट। ठीक है, जिसका लास्ट क्लास में मैंने चेक कर दिया था उसको चेक करना दरकार नहीं। जिसका चेक नहीं हुआ था वो मेरे पास वेरीफाई करवा लेना, ताकि आप लोग एग्जैक्ट पता रहे। ठीक है, जिसका हो जाएगा बताना। हाँ, मैं सेट हो रहा है ना पूरा टॉपिक। भूलेगा तो नहीं जीवन में भी कभी भी? नहीं, जीवन में नहीं भूलेगा। इतना याद करवा रहा तुम लोग को बैठ बैठ के हम। पहले चार्ट बनाना है, उसके बाद लिखना है आप लोग को। तेरा लास्ट टाइम चेक नहीं किया था क्या? भिजवाना आगे, भिजवा दे। केसी हो को भेजाओ। एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ से आ गया? कंजम्पशन कर्व होगा ये। अच्छा, तुमने एग्रीगेट डिमांड कर्व से बनाया। ये गैप सेम नहीं है। नहीं नहीं, सी बार और सी जो है ना वो सेम होना पड़ेगा। एग्रीगेट डिमांड कर्व सेम नहीं होगा। कंजम्पशन का जो पार्ट होता है ना, कि कंजम्पशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिस सेविंग्स। जितना डिस सेविंग्स नीचे किया है तुमने, उतना ही ऊपर कंजम्पशन पार्ट होगा। ठीक है, ठीक कर लो। भेज दो ना लक्ष्य। ये चार्ट सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट है जो आप लोगों ने बनाया है अभी। ठीक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट यही है अभी जो बनाया आपने। हाँ, प्रूफ ठीक है। वेरी गुड। ठीक है, हीर बन गया अच्छे से। बन गया, बन गया।
मैडम का बन गया। इस तरफ किसी का पेंडिंग है बनाना? डन। लिखिए नेक्स्ट, लिखिए प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू सेव। सर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो चार्ट को स्किप नहीं करेगा, ठीक है, जो मैंने बोला आप लोगों को बनाने के लिए। और चार्ट प्रॉपर्ली बनाना, अभी जैसे आप लोग घर पे अभी जैसे हाथ से बना लिया, खाली पेन से बना लिया, घर पे वापस से बनाना एक बार अच्छे से, ठीक है, ताकि एकदम दिमाग में सेट हो जाए प्रॉपर्ली कैसे बनाना है, और किस तरफ एक्स एक्सिस में क्या क्या आएगा, वाई में क्या आएगा, एक मार्क भी छोड़ना नहीं है। मैंने आपको बोला था ना, जब आपका पेपर अच्छा जाने लग जाएगा एंड इट कम्स क्लोज टू 80, दे विल कट एवरी सिंगल मार्क पॉसिबल। आपने सी मार्क नहीं किया चार्ट में, आपने समझाया नहीं चार्ट क्या चीज का है, मार्क्स कट जाएगा आपका। बात समझ में है? अब इसको एवरेज मार्क्स लेके आना, उसमें टेंशन मत करो, इतना ध्यान नहीं देता है, ठीक है। बट वंस योर पेपर क्रॉसेस 70, एक्सपेक्ट योर पेपर टू बी वेरीफाइड 2 or 3 times, ठीक है। एंड इफ यू क्रॉस 75 एंड अबव, तो श्योर शॉट है कि आपका चेक होगा ही होगा। एंड बाई चांस अगर आपने किस्मत अच्छा रखा और आपने बोला कि नहीं मैं तो 80 टानूंगा, 80 में आपका कम से कम 4 दिन वेरीफाई करेगा पेपर को बैठ के वापस से, कि कुछ एक गलती दिख जाए, क्योंकि यार 80 मीन्स व्हाट, परफेक्ट, ठीक है ना। उसके लिए लैंग्वेज भी याद करना पड़ेगा, क्वेश्चन भी देखना पड़ेगा, सब कुछ। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, हम देखा है ना, लिटरली बता रहा है आपको, ठीक है। आप सीन 40 में से 39 हाफ किया हुआ, केवल एक जैसे जो यही चार्ट बता रहा है जो अभी बनाया ना आप लोग ने, उसी का चार्ट मोटा मोटी था खाली। अभी आगे जाके इसी का चार्ट का एलॉबरेटेड वर्जन पढ़ोगे ना, वहां पे कंजम्पशन का उसका सीन ही लिखा था खाली, मैंने देखा है। एंड दैट पेपर वाज बीइंग चेक्ड बाय मी, हमको पता है ये बात, पूरा 100% क्रिस्टल पेपर। आई वाज बेटिंग ऑन द पेपर कि इसमें 40 होना चाहिए। हम लिटरली चैलेंज लगा देता किसी को भी, आधा मार्क काट के दिखा दो इस पेपर में, काट ही दिया। बट उसको 39 हाफ इज इक्विवेलेंट टू 40, दैट इज अनडाउटेडली भी देयर। इतना भी निर्दय आदमी लोग नहीं होता है वहां पे। बट वो क्या होता है, 40 होने से क्या होता है, सीबीएसई पब्लिश करता है, फिर सीबीएसई वेरीफाई करता है उस पेपर को, फिर अगर सही लगता है तो वो नेक्स्ट डे का सजेस्टेड पेपर बनता है आपका। सच अ बिग थिंग। तो इसलिए वो बोला, वो खाली इसको ऐसे कट किया, ऐसे नहीं किया था, इसको ऐसे किया क्योंकि ये तो लिखा नहीं था ना, ये किया, और जो जैसे 4 मार्क का था उसको कट करके, इसलिए बोल रहा है। जैसे अभी एग्रीगेट डिमांड अपन कर रहा है, तो मेरा फुल फ्लेजेड ताकत इसे एग्रीगेट डिमांड में लग रहा है। अभी मैं आईडी को कवर नहीं करवाऊंगा आपको रिवीजन के लिए, ठीक है। मैं कुछ दिनों के बाद आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रिवाइज कराऊंगा, एक बार आप लोग पढ़ लो अच्छे से, ठीक है। इन द मीन वाइल अपन एग्रीगेट डिमांड को ही इस मंथ के अंदर नवंबर मिड तक फोकस करता है अपना, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स को पकड़ लो, एग्रीगेट डिमांड मेरा चल रहा है। इन द मीन वाइल कभी एक दिन, जिस दिन भी रैंडमली आप लोग के पास में ब्रेक है, कुछ है, हमको बता दो, मैं प्री हैंड आपको बता के एक चैप्टर को रिवाइज करा दूंगा, पूरा स्टार्टिंग से लेके एंड तक याद करवा दूंगा बैठ के यहाँ पे। मेरे को 2 से 3 घंटा आपको देना पड़ेगा, ताकि मेरा माथा में टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं हो दिमाग में, क्योंकि क्या होता है टाइम रहने से क्या होता है, इशू हो जाता है। एक महीना में कभी एक टॉपिक भग गया, शुरू का टॉपिक बड़ा आराम आराम से हो गया, तो हो सकता है कोई चैप्टर को 2 दिन भी लग जाए रिवीजन करने में, हो सकता है ना। जैसे मनी एंड बैंकिंग इज नॉट पॉसिबल कि हम एक दिन में बैठ के पूरा खत्म कर दें, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अलग अलग डायमेंशन है उसमें। फॉरेन एक्सचेंज 1 डे में पॉसिबल है, बीओपी 1 डे में पॉसिबल है, गवर्नमेंट बजट 1 डे में पॉसिबल है, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड में करा ही रहा हूँ, नेशनल इनकम करवा सकता हूँ, बट एक दिन में करवाऊंगा नहीं आप लोगों को, लाए लाए करवाऊंगा अच्छे से, वापस से बता रहा हूँ, इट इज कंसिडर इट टू बी अ 2.0 इन योर पार्ट। इसके बाद आपको खाली एक ही काम करना है, अगर आप वो करोगे तब मैं करवाऊंगा वापस अच्छे से रिवीजन, नहीं तो नहीं करवाऊंगा। पहले एकदम स्ट्रेट अवे प्रॉमिस बता लो, कुछ पढ़ लो, धमकी मार लो, ठीक है। मैं चैप्टर खत्म करवाया, यहाँ पे रिवीजन कराना, एक तो सबको अनिवार्य तरीके से आना है। आपका पैर टूट जाओ, हाथ टूट जाओ, माथा फूट जाओ, पगला हो जाए आप लोग, ठीक है। सर्दी लगा है, सारा दवाई का नाम दे देगा, यहाँ पे एक FA बॉक्स रख देगा, ठीक है। नहीं कर पाया, जेन्युइन रीजन है, तब आप लोग ऑनलाइन ऑप्शन लेके करोगे, बट करोगे जरूर, ठीक है। मैं सवाल पूछूंगा आपको नेक्स्ट डे ही, जैसे अगर फॉरेन एक्सचेंज आज करा है, नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को फॉरेन एक्सचेंज का सवाल पूछूंगा, पहला बात। नंबर 2, आपका काम खाली यही रहेगा कि आप लोग इज्जत से जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, वीकेओडी फॉलो कर रहे हो, कुछ भी करो, कुछ दिन में ओसवाल का नया बुक आ जाएगा, ओसवाल का क्वेश्चन हम आपको दे देगा अच्छे से, पुराना बुक है ले लेना आप लोग। आपका काम खाली ये कि घर बैठ के आप लोग क्वेश्चन लिखना शुरू करोगे, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज का जो, अच्छा फुद्दू फुद्दू क्वेश्चन नहीं लिखना है, व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हाट इज करेंसी एप्रिसिएशन, ठीक है, वो किताब में दिया हुआ है प्रॉपर्ली इज्जत से, ठीक है। जब मैं रिवाइज कराऊंगा हल्का हल्का शॉर्ट में नोट्स भी लिखवा दूंगा आप लोग को, तो वापस रिवाइज हो जाएगा। आपका क्या काम रहेगा, अच्छे क्वेश्चंस को आंसर देना। करेंसी क्या बोलते हैं, करेंसी डिवैल्यूएशन एंड डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है, अच्छा सा सवाल जो है, जो और क्वेश्चंस आपने निकाला, उस सवाल का बुक्स निकाला, MCQ सॉल्व किया, जब मैं चैप्टर खत्म करूं, ठीक है, एकदम स्ट्रेट अवे बता रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल सोचो, आज तारीख कितना है,
26 तारीख। सोचो मैं 1 तारीख को फर्स्ट को हम कराया फॉरेन एक्सचेंज एग्जाम्पल, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज आपको फर्स्ट को करवाया हम रिवाइज, ठीक है, प्रोवाइडेड कि अपना एग्रीगेट डिमांड का क्या शेप रहेगा उसके ऊपर, ठीक है, पहले अपन एग्रीगेट डिमांड खत्म करेंगे, उसके बाद ये दूसरा चैप्टर में जाएंगे, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड जैसे हम खत्म करेगा उसके बाद मैं आप लोगों को 3 से 4 दिन का टाइम दूंगा, ठीक है, फिर आपका मैं टेस्ट लूंगा एग्रीगेट डिमांड का, 4 दिन ले लो 5 दिन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है एग्रीगेट डिमांड वाला चैप्टर, क्योंकि बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 3 से 4 दिन आपको दूंगा मैं, उसके बाद एग्रीगेट डिमांड का टेस्ट लूंगा, और बकायदा आपको 4-5 दिन के अंदर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका बैठ के, ठीक है। सारा लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट एटलीस्ट ट्राई टू राइट 15 to 20 क्वेश्चन, ठीक है, राइट 15 to 20 क्वेश्चन, मतलब एवरेज में 4 से 5 क्वेश्चन एवरी डे, सीम्स टू बी इजी। सबका चेक करूंगा मैं, एक एक जन का वेरीफाई करूंगा, भले क्लास आधा घंटा लेट हो जाए, ठीक है, इज्जत से सभी सभी, जो नया ज्वाइन किया, बाद में ज्वाइन किया, जो जिंदगी में कुछ और दुखी में था, इसका ब्रेकअप हो गया, पैचअप हो गया, तबियत खराब, ठीक, ठीक है, नहीं मैटर करता, और तुम दुखी आत्मा मत बनना, ठीक है। तुम्हारा सारा फेस्टिवल खत्म हो गया, अब रंगे जाने का बात किया, हाँ छोड़ के आएगा, हम ब्रेक इज्जत से पहले दे देगा तुमको, जब तक तुमको देना है उस समय तो अपना शेड्यूल कर लेना, जहां जाना है जिसको जहां, ठीक है, समझ में है। उसके अलावा एकदम एमिंग फॉर स्ट्रेट अवे 100, और कोई नेगोशिएशन नहीं है। यू शुड फील बैड इफ यू डोंट स्कोर 100, सिंपल। अगर आपका 1-2 मार्क्स स्कूल वाला लोग काट दिया तो हमको बम्बू कर देगा, बता रहा आपको। प्रोजेक्ट में हम आपको बताएगा क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ठीक है, वाइवा हम बताएगा क्या बोलना है आपको, बट अगर 20 में से 19 भी आ गया ना, देख लेना तुम लोग, ठीक है, समझ में आया। हम बताएगा क्या सवाल पूछेगा तुमको, खाली प्रोजेक्ट बताएगा कि भैया ये मेरा प्रोजेक्ट है, तुमको हम बताएगा सवाल क्या क्या पूछे, क्या आंसर देना तुमको, ठीक है। ऑलमोस्ट घर पे तुमको हम खिचड़ी खिला रहा बना के, ठीक है, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाएगा, हम लोग घर पे बसाना पड़ेगा तुमको, हमको खाली एक चीज के लिए, अगर तुम लोग का देखो 100 आए नहीं आए वो तुम लोग के ऊपर नहीं है, बट 100 से अगर 99 भी आए, 98 भी आए, तो आपको दुख होना चाहिए कि 2 मार्क कहाँ कटा, उस लेवल का मेहनत होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, समझ में आया आपको, ठीक है। तो आई एम वेरी वेरी डिटरमिन्ड, आई एम ऑलमोस्ट बीन, मे बी आई कैन ऑल्सो स्किप अ फास्ट ट्रैक बैच ऑल्सो फॉर दिस, ठीक है, बट आई एम डैम सीरियस अबाउट इट, ठीक है, इसलिए नॉट इवन अनाउंस्ड ऑल्सो, इवन द पोस्टर वॉज रेडी 15-20 days पहले, नॉट इवन अनाउंस्ड, आई हैव टू सी योर प्रोग्रेस फर्स्ट, क्योंकि यू पीपल हैव ट्रस्टेड ना, एंड गोज वाइस वर्सा, जहां आपने आज मेहनत नहीं किया, क्वेश्चन नहीं किया, वहां आपकी लॉस है, ठीक है, एकदम स्ट्रेट अवे बता रहा, प्यार से बता रहा आज आपको, मतलब, ठीक है, समझ में आया। ध्रुव पटोदिया जी, हम सवाल पूछा रैंडमली, और चाहे आपका दिन उस दिन अच्छा हो, आपने फॉरेन एक्सचेंज पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, बीओपी पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, अगर मैंने रिवीजन करवा दिया आपको चैप्टर का, जैसे एग्रीगेट डिमांड हो रहा है, खत्म होने के बाद अगर आपका सवाल में ऐसा कभी आया फंस गया, फिर देख लेना, इट शुड बी फेयर ना, क्या गलत बोला मैंने, अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपकी तरफ से भी आना चाहिए, ठीक है, और जो जो क्लास नहीं आ रहा उनका नोटिंग होगा प्रॉपरली, ठीक है। आज एक्सक्यूज डे इसलिए रखा है क्योंकि दिवाली का अभी भी फीवर लोगों का गया हुआ है, और बाहर भी गया हुआ लोग बाग, इसलिए हमको मैसेज आया था, कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट क्लास से आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग, अगर आपका दोस्त दोस्तनी होने वाला दोस्त, इंप्रेस करने वाला दोस्त कोई भी आपका हो, तो आपका काम है, आपका जिम्मेदारी है कि आप लेकर आएंगे, ठीक है, या उनकी वजह से आप आए, हमको फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इतना गंदा गंदा मुंह मत बनाओ, ठीक है, क्वाइट नॉर्मल, ठीक है, समझ में आया, पक्का मन हो गया, चल एकदम अच्छे से, ठीक है, नहीं आया तो प्रोपेंसिटी टू सेव कंज्यूम का मतलब क्या था सर, ठीक है, इनकम का थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे, ठीक है, सब लोग क्लमजी नहीं करेंगे वहां पे, क्योंकि वहां पे 2 और एरो बनेगा, ठीक है, उसके नीचे 2 और एरो बनेगा इसके नीचे, ठीक है, इसलिए क्लमजी नहीं करना, ठीक है ना, ओके, प्लीज डिस्टिंक्शन रखिएगा, ठीक है। नीचे लिखिएगा एग्जाम्पल, पहले लिखिए, इफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, पीटीसी मतलब प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, या पीसी इज इक्वल टू 0.7, इफ पीटीसी 0.7 या पीसी कुछ भी लिख लो आप लोग, फिर इसका मतलब क्या हुआ, 0.7 का मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो, कितना, ओके वेरी गुड, यानी कि क्या बोला, ठीक है, तो यानी कि आप बताओ 100 रुपीज का अगर इनकम है, तो 70 रुपीज का क्या है आपका कंजम्पशन है, चलेगा, बिल्कुल यहां तक समझ में आया, ठीक है, ओके,
उसके बाद लक्ष्य क्या लिखेंगे अपन, दैट इज से पीएस कितना होगा 0.3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इनकम का कितना पोर्शन अपन क्या करता है, इज सेव्ड। ठीक है, पीएस इज हाउ मच 0.3। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपन 100 रुपया इनकम है तो 30 रुपीज क्या है अपना सेविंग्स है। एंड लास्ट में नीचे में बॉक्स बना के लिखेंगे। ठीक है, बॉक्स बना के लिखेंगे नीचे में पीसी प्लस, अरे नहीं नहीं एक से रुको, बना लिया क्या आपने, हाँ उसके नीचे एरो बना पाओगे, बाद में बना पाओगे, ठीक। पीसी प्लस पीएस इज इक्वल टू हाउ मच, ठीक है, इसके नीचे ऐसे एरो बना पाओगे क्या, बना पाओगे, नहीं बना पाओगे, तो फिर ये मत लिखो ना पीएस इक्वल टू पीसी, मत लिखो ना, छोड़ दो। अगर नहीं बना पाओगे तो छोड़ दो, जो बना पाएगा लिख लो, जो नहीं बना पाएगा क्योंकि वापस आएगा ये वाला पार्ट, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, चलेगा यहाँ तक बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अभी जो डिस्कस करेगा हम वर्बली, सुनिएगा ध्यान से क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी बताएगा आप लोगों को हम। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब समझ में आ गया, आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर आपने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम समझ लिया तो प्रोपेंसिटी टू सेव इज एक्सट्रीमली इजी। इनफैक्ट आपको पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट वापस नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। अब सुनो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, दो टाइप का होता है। क्या बोला मैंने, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आर ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, एक है आपका एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज एपीसी। ठीक है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो कितने टाइप्स के हैं, दो टाइप्स के। और एक है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एज एमपीसी। ठीक है सर, इसका क्या भला आ गया कि दो दो पार्ट हम लोग को समझाना पड़ रहा है अभी, देखिएगा। ठीक है, एक वर्ड मैंने क्या लिखा आपके सामने, एवरेज लिखा है, दूसरा वर्ड मैंने क्या लिखा है आपको, मार्जिन। मेरे को मार्जिनल का मतलब जानने का है, पहले ये बताओ, एडिशनल एक्स्ट्रा, और एवरेज का मतलब क्या है, ओवरऑल। ठीक है, जनरल माने। ठीक है, अब सुनो, इंडिया में ठीक है, अब आप लोग को मैं पहले समझाने की कोशिश करूंगा, फिर आप मेरे को बताना कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ठीक है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है मेरे को बताना, मैं पहले समझाता हूं आपको, आप रेलेवेंस पकड़ो हाथ से, फिर समझाता हूं। ठीक है, इंडिया में आप एवरेज में अगर निकालो, इंडिया में अगर आप एवरेज में निकालो द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, इज से 0.6। द एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इन इंडिया इज हाउ मच, 0.6। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को कोई हमको समझा पाएगा। इन जनरल, बात समझ में आ रहा है, इन जनरल क्यों बता रहा है आपका, कि आज तक का अगर हम लोग फिगर देखें, आज तक का इंडिया का कंजम्पशन अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी कैसे बनाएगा कि भैया आज तक जो देखा जा रहा है, इंडिया में अगर 100 रुपया एक इंसान कमा रहा है तो एवरेज में वो कितना कंज्यूम कर रहा है, 60 रुपया कंज्यूम कर रहा है। दैट्स वेरी नॉर्मल, बात समझ में, उस हिसाब से वो पॉलिसी बनाएगा, मिक्स फेयर। समझ में आ गया कि ऑन एन एवरेज हो सकता है कि ध्रुव जो है 70 रुपया खर्चा करे और कार्तिक 50 ही करे, उनका एवरेज क्या आएगा, अल्टीमेटली 60 आएगा। बात समझ में आ रहा है आपको, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, सॉर्टेड है, मैं अपना डिटेल डिस्कशन में नहीं गया हूं। ठीक है, कैन आई राइट एपीसी, कैन आई राइट एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, मेरे को बताओ, ध्यान से देखो, सी बाई वाई क्या लिख सकता हूं, सी बाई वाई, यानी कि अगर नीचे में लिखूं 100 का मतलब क्या हो गया, इनकम, ऊपर क्या लिखूंगा 60, इसका मतलब क्या हुआ सर, ऑन एन एवरेज जो मैं इनकम कमाता हूं उसके हिसाब से मैं कंजम्पशन कितना करता हूं। बात समझ में आया आपको। ठीक है, तो एपीसी का मतलब क्या हुआ, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑन एन एवरेज जो मैं इनकम कमा रहा हूं उसके हिसाब से कितना कंजम्पशन हो रहा है। मेक सेंस, सही है बिल्कुल यहां तक। अब देखो, ठीक है, सोचो, एक दिन का इनकम है 100 रुपया, इनकम कितना है
100 रुपये है। जब वो 100 रुपया कमा रहा है, उसका खर्चा है 50 रुपए का। इनकम कितना रुपया है? 100 रुपया है, खर्चा कितना है? 50 रुपए। दिस इज इनकम, दिस इज कंजम्पशन। ठीक है, समझ में आ रहा है? जब आपका इनकम 300 रुपया हो गया, तो आपका खर्चा, या तो एक बार 200 रुपए कर देता है। जब आपका इनकम कितना हो गया? डबल हो गया, 100 से कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है, और मैं आपको बोलूं आपका खर्चा जो है वो हो गया, सोचो इसका मतलब क्या दिख रहा है? कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, सॉरी, दैट इज फाइन, दैट विल हैपन ओनली, वो तो होगा ही। द पॉइंट इज आई एम आस्किंग कि इनकम कितना चेंज हुआ, मेरे को बताओ। इनकम कितना चेंज हुआ? 100 रुपया से। और खर्चा कितना चेंज हुआ? 130। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हल्का हल्का। पहले केस में क्या हमको कोई मतलब था? ठीक है, चलो मैं अभी तक कुछ समझाया नहीं हूं आप लोगों को, वापस में थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूं। ठीक है, सोचो आपका खर्चा है 90 रुपया। इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? प्रोपेंसिटी टू सेव क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसमें क्या हुआ सर, देखिए कोई भी कंट्री में दो पैरामीटर्स निकालता है तो अंडरस्टैंड कि कोई कंट्री का कंजम्पशन पैरामीटर कैसा होता है। एक जो देखता है वो है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि ऑन एन एवरेज इंडियंस लोग जो इनकम कमाता है उसके हिसाब से कितना कंजम्पशन करता है। दूसरा ये देखता है कि जब मेरा इनकम बढ़ रहा है ना, मेरा इनकम चेंज होने की वजह से, क्योंकि मार्जिनल का मतलब क्या है? चेंज, एडिशनल। जब मेरा इनकम 100 रुपया से बढ़ रहा है, जब मेरा इनकम क्या बढ़ रहा है? 100 रुपया से बढ़ रहा है, उसके हिसाब से मेरा कंजम्पशन कितना से बढ़ रहा। सर ये दोनों वाइटल क्यों है? क्योंकि एक बता रहा है मोटा मोटी कि मोटा मोटी इंडियंस लोग अगर 100 रुपया कमा रहा है तो कितना खर्चा करता है? 60 रुपया। और ये क्या बता रही है? ये एग्जैक्ट मूवमेंट बता रहा है आपका कि भैया देखो, अगर इंडिया का इनकम 10,000 रुपया महीना का है तो आदमी लोग इतना खर्चा करता है, बट जैसे इनकम 10,000 से 20,000 रुपया होता है तो लोगों का खर्चा भी इतना परसेंटेज से बढ़ता है। बात समझ में आ रहा है आपको? दोनों इंपॉर्टेंट है या नहीं है? ठीक है, एक बता रहा है एवरेज में लेके, दूसरा क्या बता रहा है? चेंज बता रहा है। चेंज कैसे रिप्रेजेंट करता है अपन? डेल्टा से। बात समझ में आ रहा है आपको? चेंज कैसे रिप्रेजेंट करता है अपन? डेल्टा से। अगर मैं सवाल देखना एकदम ध्यान से पूछूंगा, ठीक है? अगर एमपीसी इज इंक्रीजिंग, इफ एमपीसी इज इंक्रीजिंग, एग्जाम्पल सर, पहले पहले प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम was 0.7, now the MPC is 0.8. what does it mean? पहले कितना था कंजम्पशन? मैंने अगर 100 रुपया आप कमा रहे थे तो आप कितना खर्चा कर रहे थे? जैसे ही आपका इनकम बढ़ा तो आपका खर्चा भी क्या हो रहा है? अब बढ़ रहा है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है बिल्कुल यहां तक? तो एमपीसी जो है वो बता रहा है एग्जैक्ट चेंज, एग्जैक्ट क्या? चेंज। ठीक है, यूएस का एमपीसी इज हाई, इंडिया का 2019 में एमपीसी बिकेम अ लिटिल हाई। तब गवर्नमेंट को थोड़ा स्ट्रेस हो गया कि लोग बाग अपना इनकम बढ़ने की वजह से बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है। इनकम उतना नहीं बढ़ रहा है बट खर्चा ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो अलार्मिंग था। बात समझ में आ रहा है आपको? कुछ हद तक सही है, बट अगर बाई चांस कुछ कैलेमिटी आ गया और 2020 में आ भी गया तो इशू हो जाएगा ना कि कहां से देगा सब्सिडीज इतना। समझ रहे हैं आपको बात को? मतलब आप समझ रहे हो ना बात को? अगर मैं बोलूं, सोचो एग्जाम्पल, मेरा पिछले साल का एग्जाम्पल सोचो, सेविंग्स था 3 लाख रुपया। ठीक है, मैं ईयर एंड कितना सेव किया? 3 लाख रुपया। और इस साल का सब कुछ मैंने पैसे कमाए, मैंने खर्चा किया, सब कुछ करने के बाद में मेरे पास अगर इनकम में लास्ट में बोलूं मेरे पास सेविंग 2,80,000 रुपए का है, तो मैंने इस साल सेविंग्स किया है, गंवाया है? मेरा पोजीशन अच्छा है या बुरा है? मैं एवरेज निकालो तो क्या बोलूंगा कि कोई बात नहीं, मैंने पिछले साल भी सेविंग्स किया था, इस साल भी मैं सेविंग्स कर रहा हूं, एवरेज निकालो तो। क्योंकि ऑन एन एवरेज में कितना सेव कर रहा हूं? वापस से 3 लाख ही कर रहा हूं। एवरेज में तो उतना ही कर रहा हूं ना, मोटा मोटी उतना ही सेव कर रहा हूं। बट चेंज अगर निकालूं तो क्या समझ में आएगा आपको कि पिछले साल मैंने सेविंग्स कितना किया था? 3 लाख। इस बार कितना किया है? 280। तो एक्चुअली मैंने सेविंग्स नहीं किया है सर इस बार, इस उल्टा मैंने क्या किया है? पुराना सेविंग्स को क्या किया है? तोड़ा है। बात समझ में आ रहा है? दैट इज वाई चेंज का रेलेवेंस रहता है।
ठीक है, चेंज मतलब क्या हो गया, एडिशनल मूवमेंट कितना हुआ है। ठीक है, तो एवरेज क्या रिप्रेजेंट करता है आपका, कि ऑन एन एवरेज कितना आप इनकम के हिसाब से क्या कर रहे हो, कंजम्पशन कर रहे हो। और मार्जिनल जो है ना, मार्जिनल वो क्या बता रहा है आपका, कि सर आपका अगर इनकम चेंज हो रहा है ना, तो आप कितना कंजम्पशन कर रहे हो। दैट मीन्स देखो यहां पे ध्यान दीजिएगा, एमपीसी, हार्दिक, एमपीसी इज इक्वल टू क्या है, डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई। डेल्टा का मतलब क्या हो गया, चेंज। सर आपका इनकम कितना चेंज हुआ, उस हिसाब से आपका कंजम्पशन कितना चेंज हुआ है। बात समझ में आया या नहीं आया मेरे को बताओ। ठीक है, मैं इसको वापस रिपीट करूंगा, बट अभी समझ में आया या नहीं आया। एवरेज खाली मूवमेंट, एवरेज खाली आपको बता रहा है पैटर्न कितना है, एमपीसी क्या बता रहा है आपका, कितना चेंज हुआ है। ठीक है, रेडी, पक्का, मेरे को बताओ एमपीसी, क्या एमपीसी जीरो हो सकता है। हाँ Yes. कितना लोग बोलता है हाँ। मैं चाहता हूं सब लोग अभी इक्वल लेवल पे ही है, नोबडी हैज बिकम अ प्रो। आई वांट एवरीबडी टू स्क्रैच देयर हेड, क्योंकि सबसे एनालिटिकल क्वेश्चन, पहला एनालिटिकल क्वेश्चन चैप्टर का यही पूछा मैंने, कैन एमपीसी बी इक्वल टू जीरो। कितने लोग ना बोल रहे हैं, नहीं। चलो लेट अस सी बाय एन एग्जांपल। मेरा इनकम सोचो है 50,000 रुपया महीना, ठीक है, मेरा खर्चा है 30,000 रुपया महीना। ओके, मेरा इनकम 50 से हो गया 70, मेरा खर्चा पहले 30 था, अभी भी 30 ही है। पॉसिबल, हाँ, मेरा 30 में सारा गुजारा हो जाता आराम से। एक दिन कंपनी में मैं गया, बोला शशांक वी नीड टू टॉक। मैं बोला हाँ सर बोलिए। बोला नहीं डोंट बी अफ्रेड, बिकॉज दिवाली एंड यू बी वर्किंग वेरी हार्ड, तो मैं आपका सैलरी बढ़ा रहा हूँ, 50 से 70 कर रहा हूँ। मैं बोलूँगा ठीक है, तो जरूरी है क्या मैं 70 पर हो जाएगा तो मेरा खर्चा बढ़ाऊंगा, जबरदस्ती है क्या। लोग बाग इन जनरल बढ़ाता है, बट जरूरी है क्या, मेरा घर 30,000 में आराम से चल रहा है खर्चा का, तो मैं क्यों 30 से बढ़ाऊं। तो मुझे बताओ चेंज इन इनकम कितना हुआ, यहाँ पे इनकम कितना चेंज हुआ। मैं एमपी से निकालता कैसे हो सर, चेंज इन कंजम्पशन बाय चेंज इन इनकम। इनकम कितना से चेंज हुआ मेरा, 20,000 से, कंजम्पशन कितना से चेंज हुआ, जीरो बाय समथिंग क्या होता है, तो क्या एमपीसी जीरो हो सकता है। समझ में आया आपको, पक्की बात। क्या एमपीसी 1 हो सकता है, क्या एमपीसी 1 हो सकता है। समझो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेशियो कितना होता है 1, लोएस्ट वैल्यू कितना होता है, तो मुझे बताओ एमपीसी क्या 1 हो सकता है। हाँ, ठीक है, चलो मेरे को बताओ, जैसे अगर मेरा इनकम है कंजम्पशन है, मेरा इनकम पहले कितना था 50,000 रुपया, मेरा खर्चा कितना था 20,000 रुपया। मेरा जो जॉब था ना, वहां पे मेरा सैलरी को बढ़ा के 1 लाख रुपया कर दिया। शक्ल देख के लगता नहीं बट बढ़ा दिया। ठीक है, हमको लगा शक्ल देख के लगता नहीं कि मेरे को, कि हम 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं। तो मैं चला गया शॉपिंग करने, और सारा सामान ईएमआई में लेके आ गया। ठीक है, इतना भी थोड़ी ना बढ़ा है कि मैं सब कुछ, मैं सबका ईएमआई करा के लेके आ गया। ठीक है, मैं वॉलेट का भी ईएमआई करा के आया। ठीक है, अल्टीमेटली क्या हुआ, मेरा जो इनकम है, ठीक है, कितने से बढ़ा था, इनकम कितने से बढ़ा था 50,000 रुपया से, और उसी हिसाब से मैंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा खर्चा भी उतना से अगर मैंने बढ़ा दिया, कितना बढ़ाना पड़ेगा मेरे को, 70,000 रुपीज करना पड़ेगा। मतलब मैंने क्या कर दिया, 70,000 रुपए का ईएमआई बांध दिया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मेरा इनकम कितने से बढ़ा था 50,000 रुपए से, और मेरा खर्चा भी कितना से बढ़ गया 50,000 रुपए से, तो मेरा एमपीसी क्या हुआ 1। ये डेटफुल है, इससे डरेगा गवर्नमेंट, मतलब क्या कर रहे हैं आदमी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या, गवर्नमेंट इससे स्ट्रेस में आ जाएगा। ठीक है, यूएस का क्लोज टू ये था। ठीक है, बिकॉज बोलो मस्त। ठीक है, मेरा दूसरा सवाल, तीसरा सवाल समझ में आ रहा, मजा आ रहा है ये वाला पार्ट में। तो मुझे बताइए एपीसी क्या लड्डू हो सकता है। अभी भी तो बोला एमपीसी हो सकता है लड्डू, एपीसी लड्डू नहीं होगा। क्या है, क्योंकि कंजम्पशन कुछ तो होगा ही होगा, कंजम्पशन कभी भी जीरो, चेंज इन कंजम्पशन जीरो हो सकता है, चेंज इन कंजम्पशन जीरो हो सकता है, मतलब मैंने बढ़ाया नहीं खर्चा को, बट खर्चा तो मैं करूंगा ही ना। तो कंजम्पशन कैन बिकम व्हाट, कंजम्पशन कैन बिकम,
cannot be what 0, but change in consumption can be what? बात समझ में? क्या APC 1 हो सकता है? Can a per sa be 1? हो सकता है. कब होगा APC 1? कंजम्पशन इक्वल, जब सेविंग्स इक्वल टू, उस पॉइंट को क्या बोलता है? मतलब आप बोलना चाहते हो कि ब्रेक इवन पॉइंट में एक तो कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है? इनकम. सेविंग इक्वल टू क्या होता है? 0. एपीसी इक्वल टू क्या होता है? 1. और एपीएस इज इक्वल टू क्या होता है? मतलब एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया तो आपको क्या समझ में आ रहा है? क्या बोल रहे हैं, कोशिश कर रहा हूं लोग. आगे जाके सम में आया दैट योर एपीसी इज इक्वल टू 1, उसका मतलब क्या समझोगे? ब्रेक इवन पॉइंट है, मतलब कि कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम. बात समझ में आया? जितना ही घुमा लो, समझ में आ गया आप लोगों को? पक्का बात? श्योर हो? ठीक है, समझ में आया मुद्दा? तो एवरेज क्या बता रहा है? खाली मोटा मोटी. ठीक है, और एमपीसी क्या बता रहा है आपका? चेंज. एंड सिमिलर एकदम मीनिंग किसका होगा? एपीएस एंड एमपीएस. और एपीसी प्लस एपीएस विल बी इक्वल टू हमेशा क्या? 1. एंड एमपीसी प्लस एमपीएस विल बी ऑलवेज बी इक्वल टू व्हाट? ठीक है, ये मैंने लास्ट में फटाफट कंक्लूड कर दिया, बट मैं वापस नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसके बारे में. ध्यान रखिएगा, ये सब पॉइंट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है. अगर आपको सम्स में समझ में नहीं आएगा, आपको सम्स में आप ऐसे करोगे. ठीक है, कि क्या हुआ? ठीक है, पक्की बात? चलेगा बिल्कुल यहाँ पे? श्योर हो? ठीक है. अच्छा, खाली एक चीज बताओ मेरे को, ये देख रही है, शुरू में मैंने पढ़ाया था, आपको याद है? कंजम्पशन का 2 बच्चा है. पहला बच्चा का नाम क्या है? ऑटोनोमस कंजम्पशन. दूसरा क्या लिखा है? ये चेंज इन इनकम, और चेंज इन क्या लिखा हुआ है? कंजम्पशन. इनकम चेंज होने की वजह से आपका कंजम्पशन भी चेंज होता. ये कहीं पे देखा देखा लग रहा है आज मेरे को. मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू. बात समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या बताता है? इनकम चेंज होने की वजह से आपका कंजम्पशन कितना चेंज होता है. बात समझ में आ रहा है क्या? श्योर हो? श्योर एकदम 100%. ये जो बी है ना, बी दिख रहा है आपको? ये एमपीसी है. वैसे बी मतलब एमपीसी होता है. देखा देखा लग रहा है कुछ? आपको फॉर्मूला समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, बट ऐसे देख देख के प्यारा प्यारा लगने लगे. सर ये तो पता है. दिस आई नो मैन. दिस ऑल्सो आई नो. वाई ऑल्सो आई नो मैन. तो मेरा कुछ ना कुछ तो आ जाएगा मेरा. ठीक है, यही सम वाला पार्ट है. ठीक है, चलो और आपको खुश कर देता हूं. ये दिख रहा है? ये भी जानता है क्या आप लोग? मतलब आप लोग का देखो, ये अगर एक पेज खत्म हो जाए लास्ट का, अब चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका. ठीक है, और जिसका यूनिट नंबर 1 क्लियर है, इसका यूनिट नंबर 1 एकदम ब्लड स्ट्रीम के अंदर है. यूनिट नंबर 2 एंड यूनिट नंबर 3 अगर आप लोग का स्मूथली नहीं खत्म हुआ तो हमको बता देना, इतना आराम हो जाएगा आप लोग के लिए. यूनिट नंबर 3 के लिए हल्का का बैंकिंग का नॉलेज चाहिए, उसके पहले मैं बैंकिंग रिवाइज करा दूंगा आप लोग का. ठीक है, बट यूनिट नंबर 2 तो ऐसा ही होगा कि यूनिट नंबर 1 के ऊपर ही है. समझ में आया आपको? चलेगा बिल्कुल यहाँ तक? सॉर्टेड. चलो पुटो.